नमस्कार दोस्तों, सुखद बोल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपसे गीता का क्या सार है 5-6 पॉइंट्स में बताना चाहती हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम सबको पता है कि गीता जो है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, मनुष्य को सही राह दिखाता है गीता। तो हम 5-6 छोटे पॉइंट्स में जानते हैं कि गीता का सार क्या है। पहला पॉइंट है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। मनुष्य हर समय चिंता में रहता है, डरा हुआ रहता है कि मेरा कुछ बुरा हो जाएगा, ये ऐसा होगा, नहीं होगा, क्या होगा। पर गीता तो कहती है कि इस चिंताओं की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम पैदा ही नहीं हुए, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम्हारी आत्मा अजर अमर है, तो व्यर्थ की चिंता न करो। दूसरा पॉइंट है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। ये पॉइंट बताता है कि जो हो गया उसे होने दो, जो हो रहा है वो होता रहेगा, और जो होने वाला है तुम उसको भी रोक नहीं पाओगे। इसलिए प्रेजेंट में जियो, चिंता मत करो किसी भी चीज़ की। तीसरा पॉइंट है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, जो लिया यहीं इसी भगवान से लिया, जो दिया यहीं भगवान को दे दिया, इसी को दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। गीता साफ साफ ये कहती है कि मनुष्य जो भावनाओं में उलझा हुआ है, जो मोह में फंसा हुआ है, वही उसके मोक्ष के रास्ते में सबसे बड़ा अवरोधक है। सबसे बड़ा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या बना लें, क्या दे दें, इन सब भ्रम में फंसा हुआ है। और जब तक मनुष्य इस भ्रम जाल से नहीं निकलता तब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता। वही मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। चौथा पॉइंट है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। क्योंकि जीवन में परिवर्तन तो चलता रहेगा। बदलाव, परिवर्तन ही एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है, कि वो तो होके रहेगी। बाकी यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, सब कुछ बदलेगा। तो अपने मन से हमेशा छोटे बड़े का, अमीर गरीब का, मेरा तेरा का भेद हटा देना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त होता है। इस पॉइंट में बोला गया कि अपने आप को पूरी तरीके से, अपने मन को, अपने आत्मा को भगवान को समर्पित कर दो। भगवान को समर्पित कर दो, तुम हमेशा भय से, डर से, चिंता से मुक्त हो। और छठा पॉइंट है, जो कुछ तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, इसी में तू सदा जीवन मुक्त अनुभव करेगा। इसमें बताया गया जो कुछ भी तुम कर रहे हो
वो सब भगवान को, कि भगवान प्रभु आप करवा रहे हो, मैं कर रहा हूँ और जो कर रहा हूँ बस आपके लिए कर रहा हूँ। ये सब आप ही को समर्पित है। इसी भाव के साथ, इसी सिद्धांत के साथ जीवन को जीते चलो। जीवन हमेशा अपने आप को मुक्त ही महसूस करेगा, हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहोगे। तो दोस्तों, ये था गीता का सार मेरे हिसाब से 6 पॉइंट्स में। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल सुखद बोल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई राय है तो उसको कमेंट भी